मसीह की। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने आज का जो सुंदर समय हमें दिया और आज हम परमेश्वर कलाम में से सीखेंगे जो है यीशु मसीह ने के मत्ती की इंजील 25 अध्याय उसका 1 वचन से लेके जो है 13 वचन तक यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा और उस दृष्टांत में यीशु मसीह ने जो है 10 कुंवारियों के बारे का 10 जो है कुंवारी स्त्रियों का जो है वर्णन किया। हालेलुया। तो वचन में हम जब भी पढ़ते हैं और वचन हमें सबसे पहले जो है हमारी जागृति के बारे में हमारे को जो है सुचेत करता है कि हमें जागृत रहना चाहिए। जागृत मतलब ये नहीं है कि आपने सारी रात जागना है, मतलब ये है कि आप परमेश्वर के बीच में जो है प्रार्थना में जागते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। हालेलुया। वचन में लिखा है तो स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मिसालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। प्रभु यीशु मसीह ने इस दृष्टांत को जब स्टार्ट किया और यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग का राज्य, अब यीशु मसीह ने किसके साथ तुलना की? 10 कुंवारियों के साथ। मत्ती की इंजील 25 अध्याय उसका 1 वचन से। तो यहाँ जब यीशु मसीह ने कहा कि तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मिसालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली और उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि जो है कितनी स्त्रियां निकली मिसालें लेके? सभी जन बोलिए कितनी निकली? 10। कोई कह रहा है 5, कोई कह रहा है 10 टोटल, मतलब काउंटिंग गिनती उनकी 10 स्त्रियां हैं और उनमें 5 क्या है? 5 मूर्ख हैं और 5 समझदार हैं। हालेलुया। मूर्खों ने अपनी मिसालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। अब उन्होंने कमी क्या कर दी? क्या कमी रह गई? मिसालें तो उनके पास भी है ना। उनको मूर्ख की उनकी पहचान कहाँ से हुई? कि जब वो मिसालें लेके गई, जो 5 जो है मतलब चतुर सी समझदार थी जिन्हें परमेश्वर ने जिनको बुद्धि दी थी, वो अपने साथ जो है क्या लेके निकली? साथ में तेल लेके निकली। परंतु ये कितनी की प्रार्थना लेके, कितना का कुछ लेके निकली। हालेलुया। परंतु समझदारों ने अपनी मिसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। क्या कर लिया? जो समझदार स्त्रियां थी 5, उन्होंने अपनी मिसालों में तो तेल भरा ही भरा, अपनी कुप्पियों में भी तेल भरा और वे भर के क्या है अपने साथ ले गई। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। क्या करने लगी? सब ऊँघने लगी। प्रभु का वचन कहता है यीशु मसीह का इस जगत में आना एक चोर की नाई होगा। चोर आता है तो हमें बता के आता है कि मैं तेरे घर में चोरी करने के लिए आता हूँ। हालेलुया। उसी तरह यीशु मसीह जी जो है इस वचन में कह रहे हैं कि जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। इसके बीच में ये नहीं है कि 5 सोई, सब सो गई। ये आधी रात हुई, धूम मची, मतलब आने का जिसे हम पंजाबी में बोलते हैं कि हुल्लड़ मचा, कोलाहल मचा। और जब यह आधी रात को जो धूम मची और देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। अब जब जो है धूम मची और यीशु मसीह जी ने कहा कि वो दूल्हा आ रहा था और जब जो है उन्होंने सभी ने कहा कि उससे हम क्या करें? भेंट करने के लिए चले, भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियाँ उठकर अपनी मिसालें ठीक करने लगीं और मूर्खों ने समझदारों से कहा अपने तेल में से हमें कुछ दो क्योंकि हमारी मिसालें बुझी जा रही हैं। हालेलुया। अब क्या है? वो सो गई और सोने के साथ उनकी मिसालें जग रही थी। ठीक है ना, मिसालें जग रही थी, ऐसा नहीं मिसालें बुझा दी थी उन्होंने। और वचन में लिखा है कि अब उनकी मिसालें क्या करने लगी? बुझने लगी। तब उन्होंने क्या किया? अब वो समझदारों से बोलती है, कहती है कि हमें क्या दो? तेल दो। तो क्या आप वो तेल दे सकती हैं? तो आगे लिखा है परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला तो ये हो कि तुम बेचने वालों
के पास जाकर अपने लिए जो है मोल ले लो। क्या करो? अपने लिए क्या कहे? तुम तेल क्या करके लेके आओ? मोल लेके आओ। जब वे मोल लेने के लिए जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी, और वे उसके साथ विवाह में घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। हालेलुया। तो क्या होगा? जिस वक्त परमेश्वर आएगा, जो परमेश्वर के साथ रेडी होगा, जिसकी तैयारी होगी। आपने देखा कभी जब ट्रेन आती है तो ट्रेन का हम ही इंतज़ार करते हैं, ट्रेन हमारा इंतज़ार नहीं करती है। हालेलुया। और उसी तरह ही हमने ही प्रभु यीशु मसीह का इंतज़ार करना है, वेट करना है, ठीक है। और वचन में लिखा है कि जब मैं मोल लेने के लिए जा रही थी तो क्या दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। हालेलुया। द्वार क्या हो गया? सभी जन बोलिए, द्वार क्या हो गया? बंद हो गया। और अब जो 5 मूर्ख जो है कुंवारी स्त्रियां हैं, और वो जब तेल लेके आई तो क्या अब वो तेल उन मशालों में डालकर, मशालों को जलाकर कहे कि यीशु मसीह अब हम तैयार हैं, हमें ले चल, तो क्या यीशु ले जाएगा? उन्हें नहीं लेके जाएगा। हालेलुया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तो तुम्हें सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो कि तुम उस दिन को जो जानते हो कि क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा कि वो दिन आएगा, तुम उस घड़ी को नहीं जानते, उस समय को नहीं जानते, उस पल को नहीं जानते। और क्या है, मैं बताना चाहता हूँ कि ये मिसालें हैं, मिसालों में जो तेल है वो हमारी प्रार्थना है। हालेलुया। वो प्रार्थना हमारी जो है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा दीप जलता रहे, हमारा दिया जलता रहे, और उस दिए के साथ साथ जो है हमारी प्रार्थना होनी बहुत आवश्यक है। अगर आपके बीच में प्रार्थना होगी, आप विपदा के समय में, परेशानी के समय में, मुश्किल के समय में आपको घबराहट नहीं होगी, आपको परेशानी नहीं होगी। और अगर आपके पास प्रार्थना का तेल नहीं है, ठीक है, हम देखते हैं ना, अब ये जैसे ये फैन चल रहा है, वो बल्ब है, और इसको हम पीछे स्विच से कट कर दें तो क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा। उसी तरह प्रार्थना जो है हमारा कनेक्ट है परमेश्वर के साथ। प्रार्थना हमारा परमेश्वर के साथ वो एक गहरा रिश्ता है, जिसके बीच में हम परमेश्वर से बोलते हैं, परमेश्वर से हम मांगते हैं कि परमेश्वर हमें ये दे, परमेश्वर हमें ये दे। परमेश्वर के साथ हमारी रिलेशनशिप है, और परमेश्वर के साथ हमारा एक अटूट बंधन है जो हमारा किसी के साथ नहीं होता है। मैं बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हम केवल परमेश्वर को बोल सकते हैं, किसी इंसान को नहीं बता सकते। हालेलुया। हर एक के जीवन में ऐसी ऐसी बातें होती हैं जो हम किसी को नहीं बता सकते, और वो बातें हम प्रार्थना में ही परमेश्वर के सामने रख सकते हैं, आगे पीछे नहीं रख सकते। तो हमें तैयार होना है, हमें हर समय असमय तैयार रहना है। परमेश्वर क्या जाने कब जो है हमें लेने के लिए आ जाए, और जब परमेश्वर आए हमें क्या रहना है? तैयार रहना है। वचन में लिखा है कि जब परमेश्वर के दास नूह को परमेश्वर ने आवाज़ लगाई, कितने सालों की तैयारी थी उसकी? कितने साल तैयारी की कश्ती बनाने के लिए? 120 वर्ष उसने जो है तैयारी की। 120 वर्ष तक उसने उस किश्ती को बनाया। और जो लोग नूह नबी को देखते थे, उनको लगता था कि जो नूह नबी है ये पागल है, इसको क्या मालूम, कभी वर्षा हुई नहीं, कभी जो बारिश हुई नहीं, तो अब बारिश कहाँ से आएगी। परंतु जो परमेश्वर ने नूह से वाचा बांधी, नूह को परमेश्वर ने जो अपने भेद को प्रकट किया, और उस भेद के अनुसार बाइबल के बीच में लिखा, वो अपना सारा काम काज छोड़कर जो है वो किश्ती बनाने के लिए लग गया। तो क्या हुआ? एक समय आया, वो किश्ती तैयार हो गई। एक समय आया, उसका पूरा परिवार और दो जो है पशु पक्षी जानवर जो है, उनके दो जोड़े जो है, परमेश्वर ने जो जैसे जैसे उनको बोला था वैसे जो है उसने इकट्ठा करके उसके बीच में वो इंटर कर गए। और वचन में लिखा है, जब परमेश्वर ने जो है उस जहाज का जो ऊपरी भाग था, परमेश्वर ने खुद ने उसको बंद किया। ऊपरी भाग को परमेश्वर ने खुद ने बंद किया। और मालूम है क्या हुआ? अब उसके बाद
जैसे जे 5 मूर्खणी जो है स्त्रियां हैं, उसी तरह वह लोग भी मुंह खोल दे, हमें भी इंटर करा, परंतु एक बार जब दरवाज़ा गेट बंद हो गया वो नहीं खुलेगा। तो हमें कभी भी ऐसा इंतज़ार नहीं करना कि हमारे लिए गेट जो है बंद हो जाए। हमें उस गेट की ओर ताकते रहना है, हमें उस स्वर्ग की ओर ताकते रहना है, हमें उस स्वर्ग के राजा की ओर ताकते रहना है। ठीक है, एक परमेश्वर के दास ने जो है पिछले दिनों में देख रहा था, उसने कहा कि यीशु मसीह ने इस पृथ्वी के ऊपर आके हमें पाप से तो छुड़ाया ही छुड़ाया, परंतु हमें एक मुख्य जो है एक अटूट ऐसे कार्य के लिए परमेश्वर ने हमें जो है तैयार किया है कि हम परमेश्वर की क्या बन जाए, दुल्हन। कलीसिया जो क्या है, परमेश्वर की दुल्हन है। सभी जन बोलो, कलीसिया क्या है, परमेश्वर की दुल्हन है। और आज जितने भी परमेश्वर के दास हैं वो सारे ही परमेश्वर की दुल्हन को क्या करने के लिए लगे हुए हैं, तैयार करने के लिए लगे हुए हैं, सजाने के लिए लगे हुए हैं। उनके बीच में से कमी घटियां, जो दाग धब्बे जुर्रियां हैं, वो निकालने के लिए लगे हैं कि जिस दिन परमेश्वर आए तुम पाक साफ एक कुंवारी स्त्री के समान हो, पाक साफ। हालेलुया। तो परमेश्वर जब आए तो हमें लेके जाए, और हमें इन बातों का ज्ञात रखना है। हमारा किसी के साथ कोई वैर नहीं है, किसी के साथ विरोध नहीं है, सिर्फ हम परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता है और परमेश्वर ने हमें बनाया है। और हम जो सबसे बड़ा हमारे जीवन में इस बात का हम जो है अपने आप में एक फ़ख्र, एक मान महसूस करते हैं कि हमारे लिए एक जो है बड़ी ही आशा वाली बात है कि हम उसको मानते हैं जिसने हमें बनाया है। हालेलुया, जिसने हमें बनाया है। ठीक है, अगर परमेश्वर ने हमें बनाया है तो वो हमसे प्यार भी करता है, और अगर हमसे वो प्यार करता है तो वचन कहता है कि वो हमें वहाँ लेके जाएगा जहाँ वो आप हैं, और हमें उस जाने के लिए हमारी पूरी तरह से तैयारी हो। कभी हुआ है कि आपने किसी के मैरिज में जाना है और आपके जो है आप जूते ना लेके आए हो, या आपने मैरिज में जाना है आपके जो है कपड़े सिलवाए ना हो, आपने मैरिज में जाना है आपके पास पैसे ना हो? ऐसा होता है कभी? बोलिए, होता है कभी? नहीं होता ना। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, आप परमेश्वर के ऊपर कंप्लीट अपना संपूर्ण ईमान रखिए, और अपने हृदय में, मैंने रात में इन बातों को बताया था कि हमारे पास चाहे सोना चांदी, चाहे मोर लवान, चाहे कुछ भी नहीं है, परंतु हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है। और हमारे पास अगर प्रभु यीशु मसीह है तो हमारे पास सब कुछ है। हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है, हमें किसी भी बात का जो है डर नहीं होना चाहिए। अगर हमारे जीवन में डर हो तो वे केवल और केवल खुदा का डर हो, खुदा का खौफ हो कि खुदा हमें देखता है। हालेलुया, खुदा हमें देखता है। तो परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।